मई को यह तय हुआ कि अब सीज फायर है। बातचीत हुई डीजीएमओज के बीच और यह तय हो गया कि सीज फायर। उसके बाद टेंडर जारी करना शुरू कर दिया गया। तो आप समझिए, तुरंत टेंडर जारी करने की वजह से ये भी आप समझ सकते हैं कि डर है पाकिस्तान में कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारत फिर से हमला कर दे और उनके एयरबेसेस तबाह हो गए हों, क्योंकि अभी तो तबाही है। पाकिस्तानी पत्रकार को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है, पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहां जहां वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं, और वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहाँ F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहाँ पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहाँ पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहाँ जहाँ उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहाँ रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस। तो देखिए, अभी तो सिर्फ 4 एयरबेसेस के लिए इन्होंने टेंडर जारी किए, लेकिन तबाही हमने बहुत जगह मचाई। कहाँ कहाँ मचाई है फटाफट आपको बता देते हैं। स्कार्दू की बात करें, वहां पर हमने अटैक किया। मुरीद के हमारी जद में था, सरगोधा पर अटैक हुआ है। इसके अलावा चुनियान में अटैक हुआ है, रफीकी पर, सियालकोट पर, नूर खान पर, जकोकाबाद, सुकूर, बोलारी इलाके। अभी इनके लिए भी इन्हें टेंडर जारी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिर्फ 3 जगहों के लिए टेंडर जारी हुए हैं। यहाँ पर भी भारी नुकसान हुआ है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें जो आपको बताएं। जम्मू में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हुआ करती थी, उसे फिलहाल रद्द करने की जानकारी मिल रही है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मीटिंग रिट्रीट रद्द किया गया, ये फैसला लिया गया। मौजूदा हालात जिस तरह के चल रहे हैं उसको देखते हुए बीएसएफ ने ये फैसला लिया। जम्मू में शनिवार और रविवार को समारोह हुआ करता था, लेकिन फिलहाल इसे रद्द किया गया है, क्योंकि अभी भी टेंस सिचुएशन बनी हुई है। और ऐसे में यह फैसला लिया गया है कि फिलहाल मीटिंग रिट्रीट नहीं होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी भी तनाव का माहौल है, क्योंकि देखिए 18 मई तक का समय दिया गया। जो बातचीत हुई थी, अब 18 मई को दोबारा बातचीत होगी, लेकिन क्योंकि 18 मई रात 12 बजे तक का समय है, ऐसे में अभी के हालातों को देखते हुए बीएसएफ ने यह फैसला लिया है। लेकिन कहा जाता है कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, और यही वजह है कि शहबाज शरीफ कितना भी बचाना चाहे, सच खुद सामने आ जा रहा है, चाहे उनकी गलती से, चाहे उनके पाकिस्तानी आवाम के लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उसकी वजह से सच आ रहा है, क्योंकि तस्वीर तो आ रही है। लेकिन अब शहबाज और मुनीर इतना ज्यादा घबरा गए हैं कि अपनी आवाम जो सवाल पूछ रही है उन पर दनादन मुकदमे लगाने शुरू कर दिए। हो क्या रहा है पाकिस्तान में, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को कब्र में पहुंचाया, बल्कि एटमी धमकी देने वाले आतंकिस्तान को आईना भी दिखा दिया। भारत ने पहले आतंकियों का सफाया किया और बाद में मौलाना मुनीर के होश ठिकाने लगाए। पाकिस्तानी आर्मी जिन ठिकानों से भारत पर ड्रोन हमले कर रही थी, उन एयरबेसेस पर सटीक हमले किए गए। अमेरिका और चीन से भीख में मिले फाइटर जेट उड़ान भर पाते उससे पहले ही रनवे तबाह कर दिए गए। भारत ने पाकिस्तान को पंगु बनाने के बाद दुनिया के सामने सबूत भी रखे। बावजूद इसके आवाम को मूर्ख बनाने के लिए शहबाज शरीफ और मौलाना मुनीर जीत का झूठा जश्न मनाने लगे। प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए अपनी नाकारा फौज को जाबाजी के मेडल बांटने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, यही पाकिस्तान के साथ भी हुआ। शहबाज शरीफ ने खुद मान लिया कि उनके एयरबेस पर हमले हुए, जिनकी जानकारी खुद मौलाना मुनीर ने दी कि जब भारत पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, तब शहबाज शरीफ चैन से स्विमिंग कर रहे थे।
जब आवाम को और पाकिस्तानी फौज को अपने वजीर आजम की जरूरत थी तो वो अपनी आरामगाह में चैन की बंसी बजा रहे थे। शहबाज के कबूलनामे के बाद पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। उसके बाद 12 घंटे बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए। फिर इसका नतीजा क्या निकला? क्योंकि शहबाज शरीफ ने फजर के टाइम कह दिया था कि बिस्मिल्लाह करें, हमने उसकी कोई परवाह नहीं की। हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयर बेस पे उनको शहीद किया गया, कई और जवान शहीद हुए। कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि फजर के टाइम नहाते हुए शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि जी बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। अब यहां से सोचें, ये सच हो सकता है कि सीज फायर भारत मांग रहा हो और भारत ही आप हाँ कर दें, हम फजर के टाइम हाँ कर दें भारत को सीज फायर की, और भारत शाम को हमला क्यों करेगा? आप मुझे बताएं। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, कॉमन सेंस, यूज योर बेसिक कॉमन सेंस। पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया है। पाकिस्तानी आवाम अपने प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ से कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की बात कह रही है। साथ ही ये पूछ रही है कि आखिर ये झूठ का पिटारा कब तक खुला रहेगा। पाकिस्तान के लोग ही नहीं, अब विदेशों में बैठे पाकिस्तानी मूल के पत्रकार भी पाकिस्तान के दावों की पोल खोल रहे हैं। जिस झूठी जीत का जश्न पाकिस्तान मना रहा है, उस पर दुनिया का कोई देश भरोसा नहीं जता रहा, क्योंकि पाकिस्तान की पिटाई की गवाही उसके एयरबेस दे रहे हैं। वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है, तो उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पर यहाँ पर हमारे यहाँ साइबर क्राइम के इल्ज़ाम जो है लग जाते हैं। पाकिस्तान सरकार और मौलाना मुनीर से सबूत मांगना पाकिस्तानी आवाम को भारी पड़ रहा है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तानी सरकार सवाल पूछने वालों पर झूठे केस लाद दे रही है, उन्हें जेलों में डाल रही है और सच्चाई छिपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लेकिन पाकिस्तान का सच उसकी एयरफोर्स ने बता दिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स सीज फायर के बाद लगातार मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के टेंडर जारी कर रही है। ये टेंडर उन एयरबेसेस के हैं जहां भारतीय सेना ने तबाही की दास्तान लिखी। ये टेंडर उन एयरबेसेस के हैं जिन पर पाकिस्तानी आर्मी को बहुत भरोसा था, और ये टेंडर उन एयरबेसेस के हैं जो अब पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो गए हैं। पाकिस्तानी पीएम का कबूलनामा, पाक मूल के पत्रकार की गवाही और अब रिपेयरिंग के ये टेंडर शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के झूठ को बेनकाब करने के लिए काफी है। जिस आतंकिस्तान को अपने एटम बम पर भरोसा था, आज उसे खुद को एटमी शक्ति कहने में भी शर्म आ रही होगी, क्योंकि भिखमंगे पाकिस्तान के पास हथियार तो हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाले लोगों के पास ना तो काबिलियत है और ना ही प्रॉपर ट्रेनिंग। यही वजह है कि भारत के सामने 48 घंटे में पाकिस्तानी आर्मी ने घुटने टेक दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।